हेलो दोस्तों, 16वें वित्त आयोग की नई अनिवार्यता नीति सरकार ने जारी कर दी है। जीपीडीपी निर्माण के और एवं अपलोड की प्रक्रिया चालू होने वाली है। इसके बारे में सरकार ने कहा है कि अब 16वां वित्त आयोग आपका जो चलेगा वो 2026 से 2031 तक ये चलेगा। इसमें सरकार ने कुछ नियम और पाबंदियां लगाई हैं, उसकी बात करते हैं। तो 80% आपको मूल अनुदान मिलेगा, जबकि 20% आपको परफॉर्मेंस यानी कि कार्य निष्पादन के आधार पर मिलेगा। अब इसमें हम बात करते हैं 80% जो अनुदान आपको मिल रहा है उसमें से 50% टाइड होगा और 50% अनटाइड होगा। तो 50% टाइड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं कि अब आपको इसमें पेयजल स्वच्छता और जल संरक्षण पर ही खर्च करना होगा, जबकि 50% अनटाइड में भी इसमें भी पाबंदियां लगाई हैं सरकार ने। इसमें भी आपको 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषयों पर खर्च करना होगा। तो अब पहले जो सरपंच सचिव 50% अनटाइड जो फंड था वो सभी का सभी सड़क निर्माण में लगा देते थे, मगर अब सरकार ने इसमें भी पाबंदी लगा दी है कि आपको सिर्फ 20% आपको सिर्फ 20% ही अनटाइड फंड सड़क निर्माण में लगाना होगा, जैसे कि डामर, सीमेंट, कंक्रीट, इंटरलॉकिंग, गिट्टी एवं कच्ची सड़क सहित सभी प्रकार की जो सड़क है उसमें सिर्फ 20% ही आप खर्च कर पाओगे। इसके सिवा आप नहीं खर्च कर पाओगे। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो 16 वित्त आयोग के अनुदान के तहत टाइड और अनटाइड फंड के जो पहले जो पेमेंट हुआ करता था। मान लो पहले कोई एक नियमित कर्मचारी है, उसका आप पेमेंट करते थे तो 15 वित्त या 14 वित्त से कर देते थे, मगर अब आपको इसमें 16 वित्त में सरकार ने नियम बना दिए हैं कि आपको जैसे नियमित सरकारी कर्मचारी हो या वाहन खरीद हो या कार्यालय भवन का निर्माण हो या किसी भी पंच के मानदेय हो या कर्मचारी का मानदेय हो, आप इसमें इससे खर्च नहीं करोगे, ना ही किसी का टीएडीए दे पाओगे। किसी भी प्रतिनिधि या कर्मचारी का मानदेय या यात्रा दैनिक भत्ता भी आप इससे खर्च नहीं कर पाओगे। तो इससे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभिनंदन समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट, विज्ञापन, बैनर पोस्ट, इतने सारे सभी जो कार्य किया करते थे पहले 16वें या 15वें 14वें वित्त से कर देते थे, मगर अब आपको 16 वित्त में ये करना बंद कर दिया है सरकार ने। अब आप इससे पेमेंट नहीं कर पाओगे 16वें वित्त से। सिर्फ 16वें वित्त आप सरकार सिर्फ निर्माण कार्य पे ही खर्च करेगा, यानी कि अब ग्राम पंचायत का विकास करना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। आप कोई भी पेमेंट फिजूल खर्ची पे नहीं खर्च कर पाओगे। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो 20% अनुदान जो राशि सरकार आपको नहीं दे रही है वो आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के आधार पर ही लेना होगा। जैसे कि आपको दो प्रकार के ऑनलाइन ऑडिट हुआ करेंगे, T1 और T2। T1 में आपको अंतिम खाते ऑनलाइन प्रमाणित होंगे, जबकि T2 में आपके लेखा परिचय खाते सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होंगे। यानी कि अब आपका जो बजट आपने बनाया है या जो भी कार्य आपने किया है वो सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होगा। आप सभी ग्राम के वासी यह देख पाएंगे कि किस सरपंच या सचिव ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया है। तो दूसरी बात हम करते हैं अव्यवहित राशि शून्य, यानी कि जो 14 वित्त की जो राशि है उसको सबसे पहले आपको शून्य करना पड़ेगा, तभी आपको 16 वित्त की राशि मिलेगी। अब तीसरी बात है OSR। तो OSR में आपको अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत को 2.5 चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी कि प्रत्येक परिवार पर 1200 रुपये का आपको न्यूनतम टैक्स लगाना पड़ेगा। अब आपको ये अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। जनपद पंचायत की अगर हम बात करें तो जनपद पंचायत को जो फंड मिलेगा वो परफॉर्मेंस ग्रांट हेतु सभी पात्र क्षेत्र की कम से कम 75% ग्राम पंचायतों के आधार पर ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं जिला पंचायत की। तो जिला पंचायत में भी ऐसा ही होगा, T1 एवं T2 OSR और परफॉर्मेंस के आधार पर ही इनकी गतिविधियों के देय होगा। जीपीडीपी की प्रक्रिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जीपीडीपी प्रक्रिया अब 13 चरणों में सहभागी रूप से तैयार होगी। पहला होगा ग्राम पंचायत योजना एवं सुविधा दल का गठन। दूसरा आपको होगा LSGD ई ग्राम स्वराज, PAI एवं PDP प्रशिक्षण। इन सभी के आधार पर क्षमता निर्माण करना होगा। वातावरण निर्माण,
बाढ़ लामबत्ती, आईईसी अभियान, सामुदायिक आउटरीच, ये सभी करना पड़ेगा। मूल्यांकन एवं दृष्टि की अगर हम बात करें तो नियोजन का फोकस, जो पाई डाटा आपको हर बार, अब सरकार एक पोर्टल बना है PAI पंचायत एडवांस इंडेक्स, तो इसके आधार पर ही अब आपको कार्य योजना बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद चलते हैं स्थिति विश्लेषण। तो बेसलाइन डेटा संग्रह एवं संपत्ति मानचित्र के आधार पर ये कार्य होगा। विजन निर्माण, LHGD के जो 9 विषयों के आधार पर ही आपको GP दृष्टि का निर्धारण करना होगा। प्राथमिकता एवं संसाधन, आवश्यकता की प्राथमिकता, विभिन्न सभाओं के माध्यम से आवश्यकताओं की रैंकिंग करनी होगी। रिसोर्स इन डेवलप, यानी योजना एवं अनुदानों में सभी वित्तीय संसाधनों का मानचित्र करना होगा। सत्यापन एवं अंतिमीकरण, तो इसमें आपको सबसे पहले ग्राम सभा करना पड़ेगा। ग्राम सभा में आपको सामुदायिक विचार विमर्श एवं लोकतांत्रिक अनुमोदन करना होगा। अब इसके बाद आता है GP प्रोफाइल अद्यतन। ई ग्राम स्वराज पर आपको GP प्रोफाइल अद्यतन एवं सत्यापन करना होगा। इसके बाद आते हैं हम GPDP की तैयारी। GPDP जो कि अगस्त में स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए हम बजट, समय रेखा एवं अभिसरण सहित कार्य योजना का संकलन करेंगे। GPDP की स्वीकृति GP सामान्य निकाय संकल्प द्वारा औपचारिक अंगीकरण होगा और ई ग्राम स्वराज पर सभी को अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको प्रस्तुति, डिजिटल प्रस्तुति देना होगा और RFC अनुदान राशि करने की पूर्व शर्तें होंगी।